गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज मुर्ली लखारा और आप देख रहे हो टेक एमडीएल। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक कॉल ले आया हूं मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओनली एंड ओनली Realme X7 के बारे में। Realme X7 Pro की वीडियो आई थिंक कल आ जाएगी। इस वीडियो में ओनली Realme X7 के ऊपर ही बात करने वाले हैं। Realme का X7 एंड Realme का X7। जी हाँ दोस्तों, ये Realme की तरफ से रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन काफी अच्छे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, क्योंकि Realme ने काफी टाइम के गैप के बाद इन स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। Realme ने लास्ट 5 to 6 मंथ पहले मोबाइल फोन लॉन्च किया था, उसके बाद अब मोबाइल फोन लॉन्च किया है फाइनली। तो गाइज, मैं दोनों मोबाइल्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इन दोनों मोबाइल फोन का डिटेल रिव्यू। और अगर गाइज आप भी डेली टेक्निकल वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर देना, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे टेक्निकल कंटेंट बना के ला सकूं। तो गाइस, पहले हम इसके छोटे भाई के बारे में बात करेंगे, जो कि है Realme का X7। और इसकी प्राइस कितनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं कलर्स की। तो गाइस, इसमें आपको दो कलर्स देखने को मिलेंगे। एक है, फर्स्ट है इस पे सिल्वर एंड सेकंड है नेब्यूला। एक्चुअल में वाना लैपटॉप पड़ा है और उसी में मैंने सारा कंटेंट ले रखा है, तो उसी में से आपको देख के बता रहा हूँ। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। प्रोसेसर गाइस ना देखो, बेस्ट होना चाहिए। अगर प्राइस रेंज, अगर आप अच्छे पैसे ले रहे हो तो आपको प्रोसेसर बेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और इसमें लगा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर, जो कि गाइस एक 5G प्रोसेसर है। और ये ऑक्टा कोर 7 नैनोमीटर पे बेस्ट प्रोसेसर है। तो गाइज, पेपर वाइज तो लगता है कि काफी तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है ये वाला प्रोसेसर। तो गाइज, अगर बात करूं जीपीयू की, तो गाइज में आपको जीपीयू देखने को मिलता है Murlee Z57। और अगर बात करूं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो गाइज इसमें है Realme UI एंड Android 10। Android 11 होना चाहिए था यार, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड लगता और थोड़ा अच्छा लगता। कोई नहीं गाइज, इसमें आपको Android 10 देखने को मिलता है। तो गाइज, अगर मैं बात करूं रैम एंड रोम की, तो गाइज इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB रैम एंड 128GB एंड सेकंड है 8GB रैम एंड 128GB। अगर गाइज रैम की बात करूं तो इसमें आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी और स्टोरेज UFS 2.1 का देखने को मिलेगा। तो गाइज, अब बात करूं इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले बेटर होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले से हम काफी ज्यादा मीडिया कंजप्शन करते हैं और ये डायरेक्ट हमारा आई से कांटेक्ट होती है, तो हमारा आई को भी हार्मफुल ना करे, इसलिए डिस्प्ले बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस, इस मोबाइल फोन में लगा है 6.4 इंच का MOLED डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, MOLED डिस्प्ले डिस्प्ले की कैटेगरीज में सबसे टॉप में आता है। मतलब MOLED डिस्प्ले बहुत ही तगड़ी होती है और ये बैटरी कंजप्शन भी काफी कम करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आपको 600 निट्स की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होने वाली है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, कैमरा भी बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि गाइस अब बहुत सारे ऐसे मोबाइल के कैमराज है जो कि DSLR को भी टक्कर दे देते हैं। तो इसके अगर मैं कैमरा की बात करूं तो गाइस, इसमें आपको पीछे की साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल एंड मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल। और गाइस देखो, वैसे कोई भी कैमरा हो उसके मेगापिक्सल से इतना डिपेंड नहीं करता है कि उस कैमरा की क्वालिटी क्या है। इसलिए आप मेगापिक्सल में मत जाओ कि मेगापिक्सल जितने ज्यादा होंगे उतने ही हमें बेटर फोटो देखने को मिलेगी। फर्क देखने को मिलता है, बट इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कैमरा के मेगापिक्सल से। सुनने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इसके ऊपर, आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और गाइज, कैमरा के साथ साथ हम इसके कैमरा मोड्स की भी बात कर ही लेते हैं। तो गाइज, इसमें आपको फोटोग्राफी फंक्शन की अगर बात करूं तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल मोड, सुपर नाइट स्केप, पेनोरामिक व्यू, एक्सपर्ट और टाइमलेस, पोर्ट्रेट, HDR, अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा मैक्रो, AL ब्यूटी और फिल्टर्स, स्लो मोशन, बुके इफेक्ट एंड क्रोमा बूस्ट, ये सारे आपको इसमें कैमरा के फंक्शन देखने को मिलते हैं। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो क्या इसमें आपको मैक्सिमम 4K तक इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रियर कैमरास की बात करने के बाद हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, क्योंकि अब सेल्फी का जमाना काफी ज्यादा हो गया है, बहुत से लोग सेल्फी लेने लग गए हैं। तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है।
और इसके भी काफी सारे कैमरा फंक्शन है जो कि आपको गोरा बना देगा या फिर अच्छे अच्छे बुके इफेक्ट्स ला देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मोबाइल फोन के बैटरी एंड चार्जिंग की। चार्जिंग बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए, बिल्कुल बुलेट की तरह, क्योंकि अगर चार्जिंग स्लो होती है ना तो वो काफी ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ना बोरिंग सी फील होती है। जो मेरा पर्सनल मोबाइल फोन है उसकी लगभग चार्जिंग बहुत ही स्लो है, ओनली 10 वोल्ट, जो कि मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। बट अगर इसकी चार्जिंग की बात करूं तो गाइज इसमें आपको 50 वोट सुपर डार्क चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बैटरी की बात करूं तो गाइज इसमें आपको 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी बैटरी होती है तो वो काफी ज्यादा वजन हो जाता है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फोन बिल्कुल स्लिम एंड लाइट होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अगर वेट की बात करूं तो इसमें आपको 176 ग्राम की इसकी वेट देखने को मिलता है इस मोबाइल फोन का। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फोन के सेल्यूलर एंड वायरलेस की। तो गाइस मैं आपको अगर सेल्यूलर की बात करूँ तो गाइस में आपको ड्यूल 5G सपोर्टेड देखने को मिलता है। और गाइस डिस्प्ले में मैं आपको बताना भूल गया, इसमें गाइस आपको सुपर फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। डिस्प्ले में आपको बताना भूल गया था। एट द एंड अगर गाइस मैं बात करूं फिजिकल ओवरव्यू की तो आपको बॉटम में देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड कार्ड स्लॉट। और अगर बात करूं लेफ्ट की तो इसमें आपको वॉल्यूम ब्रेकर देखने को मिलता है, राइट साइड आपको पावर की देखने को मिलती है। और हाँ, इस मोबाइल फोन का ना एक और पॉइंट रह गया, वो है एक्चुअल फाइनल, और वो है इसकी प्राइसिंग। तो गाइस इस मोबाइल फोन की प्राइसिंग है 9999। मोबाइल फोन बिल्कुल तगड़ा है, आप इसे बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो, प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा स्मार्टफोन। तो गाइस बस इतनी सी थी वीडियो और यही खत्म होता है Realme X7 का डिटेल रिव्यू। और दोस्तों कल मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ Realme X7 Pro का फुल डिटेल रिव्यू, और उसमें भी हम ऐसे ही विस्तार से बात करेंगे। और इसी तरह हमारे से जुड़े रहना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि सब लोग को पता चले कौन सा नया मोबाइल फोन आया Realme की तरफ से। अगर कोई आपका दोस्त अपग्रेड करना चाहे अच्छे मोबाइल की ओर तो वो भी ये वीडियो देख सके। और अगर आपको ऐसे ही डेली वीडियो चाहिए टेक्निकल और इंटरेस्टिंग तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस हो गई वीडियो फाइनली खत्म। और ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जान जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ जाके DM कर सकते हो। बाय।